ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यथा अंधेषु समिद्धौ भस्मासात् कुरु अर्जुना। जैसे अग्नि ईंधन को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण। अब सर्वकर्माण में सब आ जाता है, उपासना सब आ जाता है। समझने की बात है, ये जिद करने की बात नहीं है। ज्ञान अग्नि भस्मासात् सर्वकर्माण भस्मासात् कुरुते अर्जुना। कुरुते तथा, जिस प्रकार से सूखे ईंधन को अग्नि जरा सी लग जाए, क्या कर देती? जलाकर भस्म कर देती। इसी प्रकार से तुमको थोड़ा सा पता चल जाए, थोड़ी सी झलक लग जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, थोड़ा सा भी पता लग जाए, तो जिंदगी के जितने भी तुम्हारे अच्छे बुरे मध्यम कर्म है ना, वो सब जलकर राख हो जाएंगे। किसी संत ने इसी को जो है कीर्तन के रूप में कहा है, जल लगाकर सब कर्मन में आग। अरे मन तू निज ज्ञान में जाग। निज स्वरूप माने स्वरूप ज्ञान के अलावा और कुछ है नहीं। इसलिए फिर आगे कहा उन्होंने, ज्ञानेन ही पवित्रम, ज्ञान के समान, ज्ञान ही सदृश्यम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई भी संसार में नहीं है। तुम्हारे भीतर वो विद्यमान है। अब तुम जो है खंडित ज्ञान को तो एकत्रित करते रहते हो। ये बात मेरी समझ में आना चाहिए, यही बात नहीं समझ में आ रही। जितना भी खंडित ज्ञान है, ये बुद्धि जो है ना, ये सब इकट्ठा करती रहती है ज्ञान के रूप में। सारा कचरा इकट्ठी करती रहती है, भरती रहती है पूरे जीवन का। बल्कि और जीवन से पहले के ज्ञान जो तुमने पढ़ लिख रखे हैं, सब इस बुद्धि में टकसाल यानी के डिपो बन गए हैं, भरे पड़े। इस ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है। अब देखो, वही बुद्धि जिसने इस बाहरी ज्ञान को संकलित किया है, अपने में इकट्ठा किया है, यही बुद्धि इनको निकालने का काम भी करने में समर्थ है। यही नहीं हम जानना चाहते। बाहरी ज्ञान से इतने प्रभावित हो चुके हो। ये बाहरी ज्ञान तो है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भैया हैं, ये मेरा मकान है, ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरा है। ये कहाँ से भरा है बताओ? किसी वेद शास्त्र ने तुमसे कहा है? तो ये दुनिया वालों ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया है। अब तुम्हें श्रद्धा जो है क्यों करना है वेद शास्त्र और गुरु से? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में जो ये मलबा भरा हुआ है, ये निकल जाए। देखो, बहुत बढ़िया एक जो है दृष्टांत है। किसी डिपो में बसें खड़े करता है कौन? मैनेजर, डिपो मैनेजर। डिपो मैनेजर को जानते हो? वो सारी बसें कहाँ इकट्ठी करता है? डिपो में। अब उस डिपो मैनेजर ने वो बसें इकट्ठी की हैं, तो वो निकालने का अधिकार नहीं रखता। वही डिपो मैनेजर उन बसों को निकाल भी सकता है। जिस आज्ञा से बसें इकट्ठी की गई थी डिपो में,
उसी आज्ञा से वो बसें निकाली भी जा सकती हैं। ठीक है, तो बुद्धि की जिस सामर्थ्य से आपने ये दुनिया का ज्ञान रूप कचड़ा भर लिया है अपनी बुद्धि में, इसी को उसी बुद्धि के द्वारा, उसी बुद्धि के द्वारा आपको निकालना है। कौन से अभ्यास से निकालना है? गुरु के महामंत्र से। महामंत्र जोई जपत महेशु। अब वो महामंत्र आपको सदगुरुदेव ने पकड़ा दिया, आपने जो है उसका क्या किया? केवल रिपीटेशन किया, उस महामंत्र को अपनी बुद्धि में डाला नहीं। अगर उसको आपने बुद्धि में डाला होता तो ये कचड़ा धीरे 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 निकलने लगता, अंतःकरण शुद्ध होने लगता, लेकिन उसको डाला ही नहीं। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने सील लगा दी है, सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, तो दीप शिखा सुई परम प्रचंडा। ये प्रचंड अग्नि ज्ञान की सबको जलाकर राख कर देगी, फिर तुम्हें अनुभूति होगी, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। जब वो अनुभूति होगी आपको, तब भ्रम मूल, तुम्हारा जो मूल भ्रम है इसका ये ज्ञान है। अभी आपको क्या है भ्रम? ये पुस्तक में जो मैंने पढ़ लिया है ना, ये ज्ञान है। ये जो लोगों ने हमको बता दिया है ये ज्ञान। अब किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, है ना। किसी ने परमात्मा शिव बता दिए, तो किसी ने परमात्मा राम बता दिए, किसी ने देवी बता दी, किसी ने खुदा बता दिए, किसी ने गॉड बता दिए। अब ये सब भरा पड़ा है कि नहीं? इसको कौन निकालेगा? महामंत्र। तो महामंत्र का जो है अवलंबन करके, इसलिए कहा गया राम नाम अवलंबन एकु, केवल जो है भगवत नाम का अवलंबन करना है। अब वो भगवान नाम कुछ और है ही नहीं सिवाय ओम के, सिवाय सोहम के, सिवाय शिवोहम के, सिवाय रामोहम। इन शब्दों का लक्ष्य अर्थ एक ही है। चाहे रामोहम कहो, चाहे कृष्णोहम कहो, चाहे शिवोहम कहो, चाहे सोहम कहो, और चाहे कशुमत कहो। ठीक है, अर्थ एक ही है। अब वो अर्थ क्या है? वो अर्थ ये है कि तुम आत्मा हो, शरीर तीन काल में हो ही नहीं, ये अर्थ है। परंतु जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से प्रभावित रहने के कारण ये बुद्धि कभी भी महामंत्र को स्वीकार नहीं कर पाती। एक दृष्टांत दिया है उस पर रामायण का, वाल्मीकि रामायण का है दृष्टांत वो, और योग वशिष्ठ में भी शायद ध्यान नहीं आ रहा है कि नहीं है, कि राम जी जो है, राम जी नहीं, दशरथ जी गुरुकुल पढ़ने गए। उस समय भी गुरु वशिष्ठ ही जो है उनके गुरु थे। उम्र रही होगी जो है 15-16 साल की, युवा अवस्था में गुरुकुल पढ़ने गए। एक दिन जो है दशरथ जी ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हमारा भविष्य बता। तो देखो, एक तो ज्योतिषाचार्य, क्या बोलते हैं उनको, ज्योतिषाचार्य भविष्य बताते हैं। उनका भविष्य जो है उधारी का होता है, जी हाँ, किताबी होता है। वो ज्योतिष दर्शन से गणित वणित लगा लगू करके और तुम्हारा भविष्य बताते हैं। लेकिन दूसरा भविष्य बताते योगी, हाँ, जो सदा समाधि में रहते हैं। वो समाधि में से जो उनको झलकें मिलती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो दशरथ, इससे तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो उस विद्या से होगा जो विद्या में पढ़ा रहा हूँ। दशरथ जी नहीं माने, गुरुजी बता ही दो, बता ही दो। तो गुरुजी ने बताना प्रारंभ किया कि जब तू युवा हो जाएगा तेरी 3 शादियाँ होंगी। ठीक है, उन 3 शादियों से
हाँ, कई वर्षों तक तू जो है भोगी जीवन बिताएगा, परंतु तेरे औलाद नहीं होगी। जो इतना कहा है, दशरथ जी उसी उम्र में कांप गए। उन्हें कि महाराज ये क्या बता रहे, उन्हें कि बस सुनते जाओ, जब तेरे औलाद नहीं होगी तब तू फिर मेरे पास पुनः आएगा, औलाद की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए। तब मैं उन महान ऋषियों को आवाहन करूंगा जिनके द्वारा तुझे 4 जो है तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। तेजस्वी ही नहीं, तेरे घर में ब्रह्म का अवतार होगा। बड़ा खुश हो गए, ये बात सुन के खुश हो गए। अब देखो मनुष्य की दशा, जब कोई नुकसान वाली बात सुनता है तो कप जाता है, और फायदे वाली बात सुनता है, ये केवल मोहाशक्ति है। ये उदाहरण केवल किन लोगों के लिए दिया जा रहा है, जो मोह की आसक्ति से अपने को बचा नहीं रहे। फिर महाराज आगे क्या होगा, उनकी शादी राजा जनक मिथिलापुरी के जो विदेह नाम से सुप्रसिद्ध हैं, उनकी लड़की से तुम्हारे राजकुमारों की शादियाँ होंगी। और जो बीच में जो है काम होगा, फिर आगे आकर के हाँ तेरी दुर्दशा का समय आ जाएगा, तेरे जो है कर्मों के भोग का समय आ जाएगा, कुभोग का। तो इन्हीं बच्चों को तुम बड़े लड़के राम को अपनी वाणी से ही वनवास दे दोगे। समझ रहे ना। अब ये सारी बातें फिर वो वनवास में जा कर के राम जी ये करेंगे, सीता का हरण होगा, वो करेंगे, रावण मारेंगे, सारी बात उन्होंने बता दी। अंततः गत्वा पुनः वापस आकर के अयोध्या में उनका राज्याभिषेक, लेकिन तेरे मर जाने के बाद। जब इतनी जो है बात भविष्य की बता दी तो राजा दशरथ कब कहने लगे, ये महाराज तुमने क्या किया? उन्हें किया कि तुमने पूछा, पहले तो मानते नहीं, भविष्य बताओ भविष्य बताओ। इसलिए अब ये बड़ी विचारणीय बात है, यदि आपको इस जन्म के पूर्व की घटना दिखा दी जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। और आगे का भविष्य बता दिया जाए तो सोच सोच के क्या पता नहीं हार्ट अटैक हो जाए, क्या रातें पहुंच जाएगा ICU में। परंतु मोहाशक्ति ने राजा दशरथ को वो बातें स्मरण में नहीं रहने दी। सारी बातें जो है विस्मृत हो गई, युवा हुए, भूल गए क्या गुरु ने बताया था। लेकिन सारी घटनाएं घटित वैसी ही हुई जैसी जैसी उन्होंने बताई। और अंत में जाकर के जब सिर पटक रहे थे तब मंत्री जो है सुमंत्र जी, गुरु वशिष्ठ को बुला करके लाए कि महाराज इन्हें संभालो, इन्हें कोई नहीं संभाल पा रहा, ये तो बड़ा ही विहल हो। तो जैसे ही वशिष्ठ जी को देखा दशरथ ने आते हुए, आंसुओं की जो है धारा बहन की, चरण पकड़ गए, बोले गुरु महाराज ये सब तो आपने पहले ही बता दिया था, याद आ गई सारी घटनाएं, याद आ गई कि ये तो सारी बातें तुमने पहले ही बता दी थी महाराज। लेकिन आज मेरा एक प्रश्न खड़ा है आपसे कि जब आप जानते ही थे सब कुछ, ठीक है, इसलिए गीता में ये बात आई है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं बहुना में व्यतीतान जन्माने, अर्जुन से कहते हैं हमारे तेरे कितने जन्म हो चुके हैं, परंतु मैं जानता हूँ सबके बारे में, तू नहीं जानता। तो ब्रह्मज्ञानी सब जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है, परंतु वो कभी भी किसी भी तरह से उन्हें अभिव्यक्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि साथ में वो ये भी जानता है कि जो जो मैंने जाना था वो सबका सब सत्य नहीं है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसलिए वो कभी जो है मिथ्या वस्तुओं की,
मिथ्या जो है घटनाओं की चर्चा ही नहीं करता। क्या लेना देना उसे? चाहे तुम राजा बनो या भिखारी बनो, मिटेंगे दोनों। चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, मिटेंगे दोनों, रहेगा कोई। इसलिए वो अभिव्यक्ति नहीं करते। तो महाराज जब सब जानते थे आप, दशरथ जी बोले कि जब आप सब जानते ही थे तो इन घटनाओं को आपने रोका क्यों नहीं? जानबूझ करके मुझे मक्खी क्यों निगलने दी? तो वशिष्ठ जी ने कहा ये किसी वशिष्ठ के हाथ की बात नहीं। क्यों? ये सृष्टि का जो परिवर्तन है। अब देखो हम क्या भूल करते हैं, हम सृष्टि में जो व्यष्टि में समष्टि में बातें चल रही उन्हें परिवर्तित करने की साधना करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? निवृत्ति को प्राप्ति में लगे पड़े हो। क्यों पैसा कमा रहे हो? क्यों समय खराब कर रहे हो? हम बोलते हैं तुम्हें लगता है गुस्सा करते हो। बता दो क्यों समय खराब कर रहे हो? जो चीज़ मिलनी ही नहीं है उसके लिए लगे पड़े हो। नहीं लगे पड़े, सुबह से शाम तक क्या करते हो? लेकिन ये बात कहीं समझ में आ रही? राजा दशरथ के नहीं आई, इसीलिए ये कथाएं होती हैं। तो देखो कितना बड़ा वीर पुरुष था, धर्मात्मा था, देवासुर संग्राम में असुरों को जो है हरा करके और विजय प्राप्त करने वाला था। इसका अर्थ जानते हो? जितेंद्रिय था। ऐसा व्यक्ति भी मोह की आसक्ति में रह करके रोता है नौनवास। क्यों? कि वो चीज़ मिलनी ही नहीं है। जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए तुमने मन बनाया है, अभी भी उसी की तरफ बढ़ रहे हो, वो मिलेगी। हैं? जो उम्र जो है हमारी भगवत प्राप्ति की जो है, ब्रह्म प्राप्ति की यतन की है, वो हम नौकरी चाकरी में व्यवसाय में ख़त्म कर रहे हैं। क्यों लगे पड़े हो? सफ़ेदी आई, पहला नोटिस, बाल सफ़ेदी। यहाँ किसके नहीं है सफ़ेद बाल? बता दो। देख लो, भारत है तुम्हारे के, भले हम लोगों की उम्र के नहीं है, नहीं है। इस तरह की बातें मत किया करो। देखो उस दिन भी मैंने टोका था, दैहिक प्रशंसा करना मूर्खों का काम होता है। नहीं है, बाल सफ़ेद सबके होते हैं। एक उम्र तकाज होती है, उसके बाद तो जो है बाल सफ़ेदी। नोटिस आई, रोग लगे, तन छीजत जाई। हाँ, अवश्य छोड़ना पड़ेगा तुमको ये तन रेस्टोरेंट। ये तो क्या है, धर्मशाला है। इसको तुम पकड़ के क्यों बैठ गए हो? क्यों इसकी जो है खुशामद में, इसकी हिफाजत में, इसकी योगक्षेम में पूरा जीवन बर्बाद करते रहते हो? क्यों? भगवान ने मौका दिया है तुमको, तुम उस मौके को नकार रहे। अब तो 24 घंटे का सत्संग होना चाहिए। जी हाँ, अब ये 1 घंटे वाले सत्संग से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये सब काम बंद करो, जो कुछ कर रहे हो। मेरा निवेदन है, हम किसी को धौंस तो दे नहीं सकते। नौकरी वाले नौकरी छोड़ें, व्यवसाय वाले व्यवसाय छोड़ें, केवल परमात्मा की, क्योंकि वो प्राप्त है। जिसे तुम जो है प्राप्त करना चाहोगे वो प्राप्त है, और जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो ये अप्राप्त है। अब अप्राप्ति की प्राप्ति में लगे पड़े हो, तो बताओ मूर्ख हो कि समझदार हो? कौन व्यक्ति संज्ञा उसको दे देगा जो व्यर्थ की जो है चीज़ें प्राप्त करने में लगा पड़ा है? दे देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पर ये राजा दशरथ की कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि राजा दशरथ जैसे धर्मात्मा वीर पुरुष भी इस मोह में आसक्त हो करके और अपने जन्म को खराब कर लिया। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो,
दशरथ भेद भक्ति मन लायो। अब उसी भेद भक्ति में तुम लगे पड़े हो। परमात्मा कहते हैं कुछ लोग भूतों को पूजते हैं, कुछ लोग देवताओं को पूजते हैं, कुछ पितरों को पूजते हैं, कहा है गीता में। लेकिन इन सबको पूजना आक्रमिक भक्ति है। कौन सी भक्ति है? हाँ, उचित भक्ति नहीं है। भले ही पूजा मेरी ही हो रही है, लेकिन वो है आक्रामक, बड़ा टाइम लगेगा। अभी देखो भूतों को पूज पूज के फिर पितरों पे नंबर आएगा, फिर पितरों से देवताओं पे आएगा, फिर कई हजारों साल तुम रहोगे जाकर के स्वर्ग लोक में, फिर वापसी होगी, पुण्य छीने, फिर मृत्यु लोके विसंति, फिर पाप करोगे, फिर नरक जाओगे, इसी में लगे रहोगे। इसलिए क्या उन्होंने राय दी है, आक्रमिक भक्ति को छोड़ करके केवल मामेकम शरणम व्रज, केवल मुझ आत्मा का पूजन करो, मुझ चेतन का पूजन करो। बाकी कोई पूजन नहीं है। परंतु इस ज्ञान को कोई जो है अपने उर में बिठालता ही नहीं, बल्कि बुरी मान जाते हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आज एक लड़के ने जो है हमसे ये कहा, पूछा कि हमने मंदिर जाते जाते इतने साल हो गए, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हमने इस प्रश्न को ढूंढने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर जो है हृदय में संसार की मांग है। वो संसार की मांग जब तक रहेगी तब तक आप आगे परमात्मा की तरफ बढ़ नहीं सकते, चाहे कितने भी भक्ति के, योग के, तीर्थ के, चाहे जितने कोटि उपाय करना। अंत राम कही आवत, अंत में राम क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुमने लक्ष्य राम को प्राप्ति का बनाया ही नहीं था। इसलिए भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाओ। भगवत प्राप्ति को लक्ष्य बनाए बिना भगवत प्राप्ति का ये ढोंग जो है किसी मायने का नहीं है। प्रयोजन, विषय, संबंध और अधिकार, ये केवल एक आत्म प्राप्ति का ही होना चाहिए। ये है वेदांत की पढ़ाई। वेदांत का अर्थ क्या होता है? सारे ज्ञानों का अंत। जितने भी ज्ञान तुम्हें हुए हैं उन सभी ज्ञानों का क्या कर दो? अंत कर दो। अंत का मतलब है शून्य कर दो। बिल्कुल अहंकार से रहित हो जाओ, मैं कुछ नहीं जानता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी साधना पे बैठे थे, बड़ी मान्यता हो गई थी उनकी, इतने बड़े साधु हो गए थे कि रोगी को छू लेते थे तो रोग ठीक हो जाते थे। मुर्दे को जो है देख लेते थे, मुर्दा खड़ा हो जाता। तो एक महिला रो रही थी, पूछ लिया उन्होंने, बेटा क्यों रो रही हो? बोले हमारे पति खत्म हो गए। बाबा मैंने सुना है कि आपके अंदर बड़ा। बाबा बोले नहीं, कुछ नहीं, आफत में पड़ गए। महाराज जी भी कहते हैं कि हमारी नाक बनी है तो बनी है, वरना किसी दिन ये कट जाएगी। हाँ, क्योंकि परमानंद खुद का शरीर जो है रोक नहीं पा रहे, तो दूसरे का शरीर की रक्षा कैसे करेंगे हम? ठीक है, इतने सच्चे हैं ये पुरुष जी। भाई झूठे लोग हाल कहाँ लगते, नेक आ जाए कोई भी तो आ जाता है। जब आप साधना करोगे, तब करोगे, तो आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं, आपको पता नहीं चलता। यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो मंगाया मुर्दा। हाँ, वहाँ एक दोहा कहा गया, तुलसी मुआ मंगाए के, सिर पे मेला हाथ रख दिया, लेकिन दिल में क्या बोले? मैं तो कछु जानू नहीं, तू जाने रघुनाथ। कहते मुर्दा खड़ा हो। कथा है, अब झूठी है कि सच है, लेकिन ये बात सच है कि अगर तुम साधना में लग जाओ तो तुम्हारे भीतर दिव्यताएं बढ़ने लगती। ये बात बिल्कुल अनुभव है हमारे में। आपकी हवा किसी को लग जाएगी, उसको भी जो है आकर्षण हो जाएगा। देखो हम घूम रहे थे, देवेंद्र थे हमारे साथ में,
एक साधु निकला, कोई परिचय नहीं था मेरा उससे। जो मेरा एक शब्द सुना सो ही खड़ा रह गया और इन लोगों से कहने लगा, वकील साहब पे तो भंडार है। पूछो, कह रहा था कि मैंने सिखाया नहीं उसको, मेरा कोई परिचय नहीं उससे। ये असलियत है। इसलिए बड़ा शुभ अवसर है, बहुत अच्छा मौका है कहेगा ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का, क्योंकि और कोई जो है योनि में तुम्हारा बस नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि भगवान तुम्हें आकृष्ट करता है कि संसार तुम्हें आकृष्ट करता है, ये बात तुम्हें जो है केवल समझनी है, बस करना कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें कौन आकृष्ट कर रहा है, तुम्हें अपनी तरफ कौन खींच रहा है, हैं? अब देखो, ये अनुभव है किसी को, तुम्हें अपनी तरफ भगवान खींच रहे हो। अगर संसार खींच रहा होता तो कम कुत्ता बने चाट रहे होते दोना। नहीं आई समझ में? भगवान का आकर्षण ही तो तुम्हें खींच के कहाँ ले आया, मनुष्य में। तो बात समझ में नहीं आ रही। अगर संसार ने खींचा होता तो देखो 84 जो है भटक रहे कि नहीं भटक रहे। अब तुम्हें देखने की क्षमता नहीं आ रही है, तुम खिंचे चले जाते हो कहाँ, घर में, परिवार में, दौलत में, धन में, पद प्रतिष्ठा में तुम खिंच रहे हो। एक बार तुम अपने को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि आप चेतनांश हैं, आप जगत अंश हैं ही। आप देह बने नहीं कि आपको लगने लगा कि हम इस परिवार के हैं, उस परिवार के हैं, इस घर के हैं, उस घर के हैं। और वहीं जो है आपकी मैं आकार लेकर अहिंकर तो हो जाती। ये घटना हमने कई बार बताई होगी आप लोगों को। तोमर घार में हम बैठे थे, हमारी साधना तो जो है बहुत दिनों से परिपक्वता की ओर चल रही है। तो वहाँ एक आदमी ने कहा, तोमरों के बीच में अकेला भदौरिया शरीर था, एक व्यक्ति बोला, मेरे बहनोई साहब ने कहा हमारे साले साहब बड़ा ही योग्य हैं, आध्यात्मिक हैं, ब्रह्म चर्चा में निपुण हैं और भदौरिया है, साथ में ये कहा। तो छूटते ही वो खड़ा होकर बोला, तो फिर असल बाप की नहीं है, भदौरिया हैं और इतने गुण हैं तो असल बाप के नहीं है। बोलो क्या एक्शन होना चाहिए था, क्रोध आना चाहिए था कि नहीं? अगर हम होते देह उस क्षण, सच्ची बोल रहे, तो उसका जो है कम से कम खोपड़ा तो फाड़ ही देते। लेकिन उस समय हम देह थे ही नहीं। बस यही खेल है, जब जब तुम देह बनोगे तब तब तुम्हारा पतन ही होगा। और देह का आकर्षण है किधर? दुनिया खींचती है देह वालों को। देह वालों को कौन खींचता है? दुनिया। दुनिया आदर देती है, तुम खींचे चले जाते हो। लेकिन जो अपने अंश में रहता है, चेतनांश में, उसे दुनिया की ताकत नहीं है कि वो किसी शक्ति से उसे खींच पाए। इसलिए ज्ञान से ज़्यादा पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु भगवान बता ही नहीं रहे हैं। और वो ज्ञान अखंड, कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। आपके अंदर ही नहीं, आपका स्वरूप ही अखंड ज्ञान है, सत्य है। इसलिए श्रुति कहती है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसके अलावा और तो कोई है नहीं। जब तो जो है इस बात को वेदों से, संतों से, गुरुओं से सुनोगे और सुन करके धारण करोगे तो तुम्हें इसका जो है अभ्यास हो। उसी अभ्यास का नाम है ध्यान। उस अभ्यास का नाम क्या है? ध्यान। ये बड़ा पवित्र करने वाला ज्ञान का ध्यान। लोग ध्यान तो करते हैं, लेकिन किसका करते हैं? अरे भाई, अज्ञान जन ज्ञान का ही ध्यान करते रहते।
जो कुछ दिखता रहता है वो सब तुम्हारे संस्कारों में भरा पड़ा है, वही आंख बंद करने पर तुमको दिखता रहता है। लेकिन ज्ञान के ध्यान से तुम पवित्र हो जाते हो।